शांति, ओम शांति। भाई आज 5 नवंबर की बाबा की वाणी बहुत खूबसूरत, जीवन को बहुत सुंदर बनाने वाली वाणी। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को शांति और सुख का वर्षा देने। ऐसा कोई बाप मिलेगा भाई जो हमेशा यही बच्चों से कहेगा। बाबा कहते हैं तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है, इसीलिए तुम शांति के लिए भटकते नहीं हो। बाकी सारी दुनिया भौतिक सुख सुविधाओं में शांति ढूंढती है। हाँ, दुनिया भर के भौतिक सुख सुविधाओं को इकट्ठा करती रहती है सारी दुनिया। उनको बाप का पता ही नहीं है कि बाप शांति का सागर है, जिससे हमें शांति और सुख का वर्षा मिलता है। फिर बाबा प्रश्न करते हैं, अभी तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए अखुट खजानों में वजन करने योग्य बनते हो, क्यों? हाँ, देखो आपका वजूद कितना मजबूत बन जाता है। कितने ऊंचे अखुट खजानों में वजन करने योग्य बनते हो, बाबा कहता है। वो भी 1-2 जन्मों के लिए नहीं, 21 जन्मों के लिए। अच्छा भाई, क्यों बनते हो? उत्तर, क्योंकि बाप जब नई सृष्टि रचते हैं तब तुम बच्चे उनके मददगार बनते हो। हाँ, जैसे रामायण में गायन है कि एक गिलहरी ने भी राम के ब्रिज बनाने में सहयोग किया। तो अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, अपने अपने संकल्प के अनुसार आप बच्चे मददगार बनते हो। अपना सब कुछ उनके कार्य में सफल करते हो। इसीलिए बाप उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए तुम्हें अखुट खजानों में ऐसा वजन करते हैं जो कभी धन भी नहीं खुटता। हाँ, अभी आपने देखा होगा कि कुछ 100 साल पहले ही राजा महाराजा लोग, अगर कोई बहुत अच्छा कार्य करता था तो राजा महाराजा लोग उसे उनके शरीर के वजन के हिसाब से सोना दे देते थे। हाँ, अब बाबा देखो विश्व का मालिक है। आप बाबा के कार्य में अगर सहयोगी बनते हैं तो कितना ना वजन होगा, बाबा कहते हैं। दुख भी नहीं आता और अकाले मृत्यु भी नहीं होती। यहाँ तो पग पग पर दुखी होते रहते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, दुखी हो गए। थोड़ा सा कुछ काम नहीं हो पाया, दुखी हो गए। हाँ, फिर गीत बजा है, मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ओम का अर्थ तो सुनाया है। कोई कोई फिर सिर्फ ओम कहते, परंतु वास्तव में कहना चाहिए ओम शांति। सिर्फ ओम का अर्थ निकलता है ओम, माने भगवान को समझते हैं, जबकि ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप। अब केवल ओम कहने से मैं आत्मा बस आएगा, लेकिन शांति कहने से आत्मा के गुण प्रत्यक्ष होते हैं कि भाई आत्मा के अंदर ही शांति भरी हुई है। लेकिन सही अर्थ न जानने के कारण सभी मनुष्य क्या समझते हैं कि शांति कहीं किसी वस्तु में मिलेगी, कोई व्यक्ति मुझे शांति देगा, कोई वैभव शांति देंगे। ऐसा नहीं है। जैसे वो मृग होती है ना, जिसमें कस्तूरी होती है, तो उसकी खुशबू उसके अंदर से ही आ रही होती है, लेकिन उसे पता नहीं रहता है कि कस्तूरी उसके अंदर ही है, और वो ढूंढती रहती है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। ऐसा ही आत्मा शांति ढूंढती रहती है, जबकि शांति उसके अंदर ही है।
वो शांत स्वरूप है ही, उसके अंदर भी नहीं कहेंगे, वो शांत स्वरूप है ही। तो बाबा कहता है मैं आत्मा हूं, हम आत्मा है, यह हमारा शरीर है, ऐसा समझना चाहिए। पहले है आत्मा, पीछे है शरीर। हाँ, क्योंकि जब आत्मा परम धाम से नीचे आती है, गर्भ में प्रवेश करती है, फिर अपने शरीर का निर्माण करती है। ऐसे ही दुनिया की प्रत्येक आत्मा ऐसा ही होती है, चाहे कोई भी आत्मा हो। हाँ, आत्मा ही शरीर का निर्माण करती है। आत्मा शांत स्वरूप है, उनका निवास स्थान है शांति धाम। बाकी कोई जंगल में जाने से सच्ची शांति नहीं मिलती है ना, थोड़े समय के लिए मिलेगी, फिर तो ये कर्म क्षेत्र है। सच्ची शांति मिलनी ही तब है जब घर जाते हैं। दूसरा, शांति चाहते हैं जहां अशांति है। यह अशांति का दुख धाम विनाश हो जाएगा, फिर शांति हो जाएगी। तुम बच्चों को शांति का वर्षा मिल जाएगा। वहां ना घर में ना बाहर राजधानी में अशांति होगी। हाँ, सतयुग में उसको कहा जाता है शांति का राज्य। ये बात कोई नहीं जानता, बाबा आकर बताते हैं यहाँ है अशांति का राज्य, क्योंकि रावण राज्य है और वह है ईश्वर का स्थापन किया हुआ राज्य। अभी समझना, परमात्मा ने आकर कैसी दुनिया बनाई और फिर मनुष्यों ने धीरे धीरे करके पूरा दुनिया तमो प्रधान बना दी। फिर द्वापर के बाद आसुरी राज्य होता है। असुरों को कभी शांति होती नहीं, घर में दुकान में जहाँ तहाँ अशांति ही अशांति होगी। 5 विकार रूपी रावण अशांति फैलाते हैं। भाई रावण क्या चीज है, यह कोई भी विद्वान पंडित आदि नहीं जानते। भाई रावण के लिए तो कह देते हैं वो लंका का राजा था, ये नहीं जानते कि लंका पार्टिकुलर लंका नहीं, पूरी दुनिया ही लंका है, कोई एक स्थान पर लंका नहीं। ये बात नहीं समझते, समझते ही नहीं है कि हम वर्ष वर्ष रावण को क्यों मारते हैं। भाई एक बार जब मर गया रावण तो फिर कहाँ से आ गया, फिर दूसरी बार फिर मारते हैं, फिर जलाते हैं। सतयुग त्रेता में यह रावण होता ही नहीं, अर्थात विषय विकार नहीं होते। वह है ही दैवी राज्य। ईश्वर बाबा दैवी राज्य की स्थापना करते हैं। किनके द्वारा? हमको कितना नशा रहना चाहिए भाई, हमारे द्वारा बाबा दैवी राज्य की स्थापना करते हैं। अकेले तो नहीं करते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चे ईश्वर के मददगार हो। आगे थे रावण के मददगार, अब ईश्वर आकर सर्व की सद्गति कर रहे हैं, पवित्रता सुख शांति की स्थापना करते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को ज्ञान का अब तीसरा नेत्र मिला है। सतयुग त्रेता में दुख की बात नहीं, वहां ना कोई किसी को गाली देते हैं और ना ही किसी प्रकार का गंध खाते हैं, है ना। यहाँ तो देखो कितना गंध खाते हैं। दिखाते हैं कृष्ण को गौएं बहुत प्यारी लगती थी। ऐसे नहीं कि कृष्ण कोई ग्वाला था, गाय चराने जाता था, ऐसा नहीं है। गौ की पालना करते थे, नहीं। वहाँ की गौ और यहाँ की गौ में बहुत बहुत फर्क है। यहाँ की गाय तो कचरा खा जाती है, वहाँ की गाय सतो प्रधान बहुत सुंदर होती है। जैसे सुंदर देवताएं वैसे गायें, देखने से ही दिल खुश हो जाए। वह है ही स्वर्ग और यह है अभी जहाँ आप जीवन जी रहे हैं नर्क। तो यहाँ आप सुख की कामना मत करो, केवल एक बाबा को याद करो, नहीं तो हर एक मनुष्य यहाँ परेशान है। मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं, मेरे साथ वैसा हो रहा है। अरे भाई यहाँ होगा ही ऐसा। हाँ, शांति पकड़ के धैर्यता रख के बाबा को याद करना चाहिए।
सभी देखो स्वर्ग को याद करते हैं। स्वर्ग और नरक में रात दिन का फर्क है ना। अभी नरक है भाई, यहाँ तो कष्ट होगा ही, अच्छे से समझना। रात होती है अंधियारी भाई, ये कलयुग है। रात तो ये अंधेरा है, तो अंधेरे में कोई चीज सूझता थोड़ी है। हाँ, और दिन में है सोझरा। हाँ, वहाँ सब कुछ सूझेगा। जैसे ही उजाला होता है तो सब कुछ सूझता है, और अंधेरे में क्या सूझेगा भाई। इसीलिए लोग मूंझते रहते हैं, क्योंकि सूझता नहीं है। क्या करें क्या नहीं करें, ये निर्णय ले रहे तो वो निर्णय ले रहे, माने निर्णय ही नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि अंधेरा है, समझ नहीं हो पाती है। बाबा कहता है ब्रह्मा का दिन गोया ब्रह्मा वंशियों का भी दिन हो जाता है। पहले तुम भी घोर अंधियारी रात में थे, कुछ सूझता नहीं था तुमको अंधेरी रात में, और ऊपर से मान लो देखो खूब अंधेरी रात है और बरसात हो रही है तो और गया। तो अभी अंधेरी रात में विषय विकारों की बरसात हो रही है ना। हाँ, अंधेरा भी है और बरसात भी हो रही है, तो कितना परेशानी होगी। तो इसीलिए परेशानी हो रही है। अभी बात समझने की है। इस समय भक्ति का कितना जोर है। महात्मा आंधी को सोने में वजन करते रहते, क्यों? क्योंकि शास्त्र के बहुत विद्वान समझते हैं। उन्हों का प्रभाव इतना क्यों है, यह भी बाबा ने समझाया है। भाई झाड़ में नए नए पत्ते निकलते हैं तो सत्व प्रधान है। उन्हों का इतना मान क्यों है? क्योंकि नए नए ऊपर से आए हैं, यह भी बाबा ने समझाया है। तो जरूर उनका प्रभाव होगा ना भाई, अल्पकाल के लिए होगा, फिर वो खुद जल्दी से तवो प्रधान बन जाते हैं। आप तो देख ही रहे हो, आज संत है कल जो है दुर्जन बन जाता है। इसे देख रहे हो, सोने अथवा हीरो में वजन करते हैं, परंतु यह तो सब खलास हो जाने हैं। मनुष्यों के पास कितने लाखों के मकान हैं, समझते हैं हम तो बहुत साहूकार हैं। अब लाखों क्या, ये तो बहुत पुरानी मुरली है बाबा की। अब तो करोड़ों के मकान, अरबों के मकान बनाते हैं भाई। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो यह साहूकारी बाकी थोड़े समय के लिए है, यह सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। एक बात बहुत गौर करके सुननी है कि किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। राजा खाए मतलब सरकार ले जाती है, और किसी की डॉक्टर ले जाए तो किसी की चोर ले जाए, है ना। किसी का दवाई पानी में खत्म हो जाता है, कैंसर हुआ तो ठीक ही नहीं हो रहा है। तो अब इस धन को बाबा की सेवा में सफल कर लेना चाहिए। हाँ, बाबा की मुरली खूब सुनना चाहिए, और बाबा की मुरली को आगे बढ़ाने के लिए धन भी सफल करना चाहिए। चाहे गीतों के माध्यम से सेवा करो, चाहे प्रवचन के माध्यम से, चाहे भागवत कथा के माध्यम से, चाहे प्रदर्शनी के माध्यम से। हाँ, अपने धन को बाबा की जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उसमें लगाना चाहिए। फिर उन्हों को 21 जन्मों के लिए हीरे जवाहरों के महल मिल जाएंगे, जो भी सफल करेगा। यहाँ तो एक जन्म के लिए मिलता है, वहाँ तुम्हारा 21 जन्म चलेगा, क्योंकि आत्मा का खाता बनता है ना, है ना भाई। इन आंखों से जो कुछ देखते हो शरीर सहित सब भस्म हो जाना है भाई। देखा है ना आपने, आपके सामने में ही आपके चिर परिचित लोग शरीर से अलग जैसे ही होते हैं उनके शरीर को भस्म कर दिया जाता है ना भाई। तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार भी होता है। विनाश होगा, फिर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। और वो लक्ष्मी नारायण कहाँ बन रहे हैं भाई? यहाँ ही बन रहे हैं ना। कौन बना रहा है? बाबा बना रहा है ना। ये नशा रहना चाहिए। तुम जानते हो हम अपना राज्य भाग फिर से स्थापन कर रहे हैं। 21 पीढ़ी राज्य किया, फिर रावण का राज्य चला, अब फिर बाप आए हैं। भक्ति मार्ग में सब बाप को ही याद करते हैं, लेकिन जानते नहीं हैं। गायन भी है, दुख में सिमरन सब करे। बाप सुख का वर्षा देते हैं, फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती है। कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो भाई वो मात पिता अब
यहाँ ही सुख देंगे ना। यह तो माँ बाप होंगे अपने बच्चों के, और यह है पारलौकिक माता पिता की बात। हाँ, अभी तुम यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पढ़ते हो भाई, पढ़ते हो ना लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। देखो, एक बात समझने की है, स्कूल में बच्चे यदि अच्छा पास होते हैं तो फिर टीचर को इनाम देते हैं। अब तुम बाबा को भाई क्या इनाम देंगे? टीचर पढ़ा रहे हैं तो क्या इनाम देंगे? तुम तो उनको अपना बच्चा बना लेते हो, जादूगरी से दिखलाते हैं ना। कृष्ण के मुख में माँ ने देखा माखन का गोला। अब कृष्ण ने तो जन्म लिया सतयुग में, वह तो माखन आदि नहीं खाएंगे, वह तो है विश्व का मालिक। तो यह किस समय की बात है? यह है अभी संगम की बात। अभी तुम सब बच्चे कृष्ण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, बाबा कहता है। तो ज्ञान रूपी माखन तुम्हारे मुख में है, ये समझने की बात है। तुम जानते हो हम यह शरीर छोड़ बच्चा जाए बनेंगे, फिर विश्व का मालिक बनेंगे। दोनों क्रिश्चियन आपस में लड़ते हैं और माखन मिलता है तुम बच्चों को, माने रजाई मिलती है। जैसे वो लोग भारत को लड़ाकर मक्खन खुद खा गए। क्रिश्चियन की राजधानी पौन हिस्से में थी, पीछे आहिस्ते आहिस्ते छूटती गई है। सारे विश्व पर सिवाय तुम्हारे कोई राज्य ना कर सके। क्यों? क्योंकि तुम पवित्र बनते हो ना, क्योंकि तुम अभी ईश्वरी संतान बने हो। अभी तुम ब्रह्मांड के मालिक और विश्व के मालिक बनते हो। कितना नशा होना चाहिए। विश्व में ब्रह्मांड नहीं आया, सूक्ष्म वतन में भी राजाई नहीं है। सतयुग त्रेता यह चक्र यहाँ सूक्ष्म वतन में नहीं चलता। सतयुग त्रेता जो चक्र है यहाँ स्थूल वतन में होता है। ध्यान में आत्मा कहाँ जाती नहीं, आत्मा निकल जाए तो शरीर खत्म हो जाए ना। यह सब है साक्षात्कार। रिद्धि सिद्धि द्वारा ऐसे भी साक्षात्कार होते हैं जो यहाँ बैठे विलायत की पार्लियामेंट आदि देख सकते हैं। उससे फायदा क्या भाई? यहाँ बैठे बैठे मान लो विलायत की पार्लियामेंट देख भी लिए तो उससे क्या फायदा? बाबा कहता है कि बाबा के हाथ में फिर है दिव्य दृष्टि की चाबी। तुम यहाँ बैठे लंदन देख सकते हो, औजार आदि कुछ नहीं जो खरीद करना पड़े। ड्रामा अनुसार उस समय पर वह साक्षात्कार होता है जो ड्रामा में पहले से ही नूंद है। जैसे दिखाते हैं भगवान ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया, ड्रामा अनुसार उनको साक्षात्कार होना था। अब बात यहाँ पर साक्षात्कार की बात नहीं है, साक्षात करने की बात है। अर्जुन जो ज्ञान का अर्जन करता है बिल्कुल प्रैक्टिकल में, बाबा कहता है यह भी नूंद है, कोई की बड़ाई नहीं है, यह सब ड्रामा अनुसार होता है। कृष्ण विश्व का प्रिंस बनते हैं, गोया मक्खन मिलता है। यह भी कोई जानते नहीं कि विश्व किसको और ब्रह्मांड किसको कहा जाता है। ब्रह्मांड में तुम आत्माएं निवास करती हो, सूक्ष्म वतन में आना जाना साक्षात्कार आदि इस समय होता है। फिर 5000 वर्ष सूक्ष्म वतन का नाम नहीं होता। हाँ, सूक्ष्म वतन का मतलब क्या हुआ कि इस तन में बैठकर ज्ञान की सूक्ष्म सूक्ष्म बातों को समझना। हाँ, ये बड़ी गहराई है। बाबा कहता है ये सब समझने की बातें हैं। कहा जाता है ब्रह्म देवता नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः, तो सबसे ऊंच हो गया ना। कहते हैं कृष्ण देवाय नमः, राम देवाय नमः, कहते हैं ना। उनको कहा जाता है भगवान। वह देवताएं हैं मनुष्य परंतु दैवी गुण वाले हैं, इसलिए उन्हें देवता कह देते हैं। बाकी 4-8 भुजा वाले मनुष्य कोई होते नहीं। हाँ, वहाँ भी 2 भुजा वाले ही मनुष्य होते हैं, परंतु संपूर्ण पवित्र, अपवित्रता की बात नहीं। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं, इसलिए उसे अमर लोग भी कहते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम आत्मा इस शरीर द्वारा बाबा को तो देखें, देखने में तो शरीर आता है,
परमात्मा अथवा आत्मा को तो देख नहीं सकते, आत्मा और परमात्मा को जानना होता है। देखने लिए फिर दिव्य दृष्टि मिलती है और सब चीज़ें दिव्य दृष्टि से बड़ी देखने में आएगी, राजधानी बड़ी देखने में आएगी। आत्मा तो है ही बिंदी, बिंदी को देखने से तुम कुछ भी नहीं समझेंगे। आत्मा तो बहुत महीन है, बहुत डॉक्टर्स आदि ने कोशिश की है आत्मा को पकड़ने की, परंतु किसको पता नहीं पड़ता। वो लोग तो सोने हीरो से वजन करते हैं। तुम जन्म जन्मांतर पदम पति बनते हो, तुम्हारा बाहर का शो जरा भी नहीं। साधारण रीति इस रथ में बैठ पड़ाते हैं, उनका नाम है भागीरथ। बस इसलिए हमको भी किसी प्रकार का शो नहीं करना चाहिए। यह है पतित पुराना रथ जिसमें बाप आकर ऊंचते ऊंच सर्विस करते हैं। बाप कहते हैं मुझे तो अपना शरीर है नहीं। भाई ऐसा कोई बोलेगा क्या? बाबा कहते हैं यह है पतित पुराना रथ जिसमें बाप आकर ऊंचते ऊंच सर्विस करते हैं। ये समझने की बात है। स्वयं सर्वशक्तिमान बाबा पतित रथ में आते हैं, हाँ जर्जर हुए तन में आते हैं। तो फिर अगर तुम्हारा शरीर कभी कोई थोड़ा बहुत बीमार पड़ता है तो क्यों परेशान होते हो भाई? जब हमारा बाप भी साधारण पतित पुराने तन में आता है तो हमें भी ये अच्छे से समझना चाहिए। बाप कहते हैं मुझे तो अपना शरीर है नहीं, हमको तो ये खुशी होनी चाहिए कि भाई हमें लंबे समय के लिए एक बहुत शरीर मिलता है बढ़िया, उसको अच्छे से संभाल के रखो और बढ़िया ज्ञान योग में लगे रहो। बाबा को तो अपना शरीर है नहीं, तो और ज़्यादा खुशी होनी चाहिए। बाबा से ज़्यादा हमें सेवा करनी चाहिए कि भाई हमें तो परमानेंट शरीर मिला है और कहीं छोड़ के जाना नहीं है। बाबा को तो छोड़ के जाना पड़ता है, परमानेंट शरीर ब्रह्मा बाबा का नहीं लेते हैं। वो आते हैं, बताते हैं और फिर जाना पड़ता है उनको। बाबा कहते हैं मैं जो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर हूँ, तो तुमको वर्षा कैसे दूँ? भाई ऊपर से तो नहीं दूंगा ना, समझा नहीं, क्या प्रेरणा से पढ़ाऊँगा? भाई जरूर आना पड़ेगा ना। या फिर कोई मछली के तन में प्रवेश कर दिया उन्होंने, फिर मत्स्य अवतार है, शूकर अवतार, पता नहीं क्या क्या दिखा दिया, कच्छ अवतार माने कछुए का रूप। अरे कछुए में प्रवेश करके कैसे पढ़ाएंगे भाई? कछुआ बोलता है क्या? स्पष्ट सामने देख रहे हैं। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में मुझे पूछते हैं, सबको प्यारा लगता हूँ। गांधी नेहरू का चित्र प्यारा लगता है, उनके शरीर को याद करते हैं। आत्मा जो अविनाशी है उसने तो जाकर दूसरा जन्म ले लिया, अब पूजा कर रहे हैं, शरीर की पूज रहे हैं, अच्छा समझ रहे हैं, बाकी विनाशी चित्र को याद करते हैं। वह क्या हो गया? भूत पूजा हुई ना। समाधि बनाकर उन पर फूल आदि बैठ चढ़ाते हैं। यह है यादगार। शिव के कितने मंदिर हैं? सबसे बड़ा यादगार शिव का है ना, सोमनाथ मंदिर का गायन है। उस सोमनाथ मंदिर को मोहम्मद गजनवी ने कितनी बार लूटा, ये भी तो मालूम है ना भाई। तुम्हारे पास इतना धन रहता था। यहाँ पर ये बात कहकर बाबा समझा रहे हैं कि अभी अभी हाल के में ही कुछ 100 साल पहले तुम्हारे पास इतना धन था जो हीरों का मंदिर बनाते थे। बाबा कहता है बाबा तुम बच्चों को रत्नों में वजन करते हैं, खुद को वजन नहीं कराता हूँ। मैं इतना धनवान बनता नहीं हूँ, तुमको बनाता हूँ। बाबा धनवान बन के क्या कर लेंगे? ना तो उनका कोई मुख है, ना उन्हें कुछ खाना है, ना कोई कपड़े है, कुछ नहीं। वो तो अशरीरी है ना भाई, अति सूक्ष्म रूप बिंदु रूप है। बिंदु रूप को क्या कपड़ा पहनेंगे? तुम तो अच्छे अच्छे रकम रकम के कपड़े पहनते हो, गाड़ी में घूमते हो, महल बनाते हो, बंगले बनाते हो। बाबा कहते हैं उनको तो आज वजन किया कल मर जाएंगे, धन कोई काम नहीं आएगा। तुमको तो बाप अखुट खजाने में ऐसा वजन करते हैं जो 21 जन्म साथ रहेगा, अगर श्रीमत पर चलेंगे तो। ये एक कंडीशन है, शर्त है। तो वहाँ पर दुख का नाम नहीं भाई, वहाँ पर जन्म लोगे, नहीं तो लोगे ही नहीं। वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, मौत से डरेंगे नहीं।
यहाँ कितना डरते हैं क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है, फिर रोते हैं। वहाँ तो खुशी होती है भाई, जाकर फिर से प्रिंस बनेंगे। बूढ़ा शरीर हो गया, शरीर छोड़ा, जाकर फिर से प्रिंस बनेंगे। यहाँ तो मालूम ही नहीं है कि शरीर छोड़ा तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। बाबा कहता है जादूगर, सौदागर, रत्नागर, यह शिव परमात्मा को कहा जाता है। तुमको भी साक्षात्कार कराते हैं, ऐसे ऐसे प्रिंस बनोगे बच्चे। ऐसा साक्षात्कार कराते, मैंने साक्षात्कार कराते, मैंने साक्षात आकर पढ़ाते हैं भाई। बाबा कहता है आजकल बाबा ने साक्षात्कार कराना बंद कर दिया है, वो पार्ट बंद। क्यों? क्योंकि नुकसान हो जाता है। पढ़ाई को छोड़कर ये खेल पाल में बच्चे लग जाते हैं। अभी बाप ज्ञान से तुम्हारी सद्गति करते हैं। तुम पहले जाएंगे सुखधाम, अभी तो है दुखधाम। तुम जानते हो आत्मा ही ज्ञान धारण करती है, इसलिए बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। भाई शरीर में हो तो शरीर के साथ संस्कार भस्म हो जाए ना, लेकिन नहीं। तुम कहते हो शिव बाबा हम आत्माएं पढ़ती हैं इस शरीर द्वारा। नई बात है ना, हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ाते हैं, यह तो पक्का पक्का याद करो। हम सब आत्माओं का वह बाप भी है, टीचर भी है। बाप खुद कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं भी हूँ आत्मा, परंतु मुझे परमात्मा कहा जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है, बाकी शरीर के नाम बदलते हैं। आत्मा तो आत्मा ही है। मैं परम आत्मा तुम्हारे मुआफिक पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है जो मैं इनमें प्रवेश कर तुमको सुना रहा हूँ। ऐसा कहेगा क्या कि मैं इनमें प्रवेश कर तुमको सुना रहा हूँ, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। हाँ, जिस शरीर में प्रवेश किए। इनको पुरानी जुत्ती भी कहते हैं। शिव बाबा ने भी पुराना लॉन्ग बूट पहना है। बाप कहते हैं मैंने इसमें बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश किया है। पहले पहले यह बनते हैं तत्वम, मतलब सबसे पहले ब्रह्मा बाबा ही शिव बाबा के समान बनते हैं। नेक्स्ट टू गॉड कहेंगे ब्रह्मा बाबा को। बाबा कहते हैं तुम तो जवान हो, मेरे में जास्ती पढ़कर ऊंच पद पाना चाहिए, क्योंकि बाबा बूढ़े तन में आते हैं। परंतु मेरे साथ बाबा है तो मुझे घड़ी घड़ी उनकी याद आती है। ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि शिव बाबा मेरे साथ रहते हैं, जब मैं सोता हूँ, जब मैं खाता हूँ। हाँ, लेकिन बाबा मुझे भाकी नहीं पहन सकते। बाबा कहते हैं तुमको भाकी पहनते हैं, तुम भाग्यशाली हो ना भाई। ब्रह्मा बाबा को तो भाकी नहीं पहन सकते ना, क्योंकि उन्हीं के तन में प्रवेश किए हैं। शिव बाबा ने जो शरीर लोन लिया है तुम उनको भाकी पहन सकते हो, मैं कैसे पहनूं? मुझे तो यह भी नसीब नहीं है। ब्रह्मा बाबा कह रहे देखो। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम लकी सितारे गाए हुए हो। बच्चे हमेशा लकी होते हैं, क्योंकि बाप के समय में जो सरकमस्टांस होते हैं बच्चे के समय चेंज हो जाते हैं। धीरे धीरे सुख की वृद्धि होती रहती है। बाप पैसे बच्चों को दे देते हैं तो तुम लकी सितारे ठहरे ना। शिव बाबा भी कहते हैं तुम मेरे से लकी हो, तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूँ। मैं थोड़े ही बनता हूँ, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो। बाकी मेरे पास जास्ती दिव्य दृष्टि की चाबी है। मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर बनाता हूँ। तुम इस सारे चक्र को जान चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो, मैं थोड़ी ही बनता हूँ। बूढ़े होते हैं तो फिर बच्चों को विल कर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं ना भाई। लौकिक में भी आगे ऐसा होता था, आजकल तो बच्चों में मोह जाकर पड़ता है। हाँ, वहीं बैठे रहेंगे। पारलौकिक बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को कांटों से फूल विश्व का मालिक बनाए, आधा कल्प के लिए सदा सुखी बनाए, मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। यह सब बातें शास्त्रों में थोड़े ही हैं
कि भगवान आकर किस प्रकार से पार्ट बजाते हैं। सन्यासी उदासी तो शास्त्रों की बातें सुनाते रहते हैं। बाप तो है ज्ञान का सागर, खुद कहते हैं यह वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ज्ञान सागर तो मैं ही हूँ। अच्छा भाई, फिर बाबा याद प्यार देते हैं मीठे मीठे शिकीलधे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार, इन आँखों से शरीर सहित जो दिखाई देता है यह सब भस्म हो जाना है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। सोचते नहीं बैठे रहना है कि कल करूँगा। अपना तन मन धन जन सब सफल करो। दूसरा, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पढ़ाई पढ़नी है। ऐसा नहीं कि बस सुन लिया मुरली सवेरे फिर योग कर लिया, ऐसा नहीं। अच्छे से पढ़ाई पढ़ के समझना है कि क्या मैं इतना समझा हूँ। सदा अपने लक्ष्य को स्मृति में रख ब्रह्मांड व विश्व का मालिक बनना है। फिर बाबा सद्गुरु बनकर वरदान देते हैं। बाबा कहते हैं माया के रायल रूप के बंधनों से मुक्त विश्व जीत जगत जीत भव। हाँ भाई, माया का सूक्ष्म रायल रूप आता है। अब देखो उसको डिटेल में समझते हैं कि माया का रायल रूप क्या है। अब देखो, मेरा पुरुषार्थ, मेरी इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण अच्छे हैं, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है, यह मेरापन ही रॉयल माया का रूप है। माया ऐसा जादू मंत्र कर देती है जो तेरे को भी मेरा बना देती है। इसलिए अब ऐसे अनेक बंधनों से मुक्त बन एक बाप के संबंध में आ जाओ तो माया जीत बन जाएंगे। हाँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसा नहीं करो। माया जीत ही प्रकृति जीत, विश्व जीत व जगत जीत बनते हैं। वही एक सेकंड के अशरीरी भव के डायरेक्शन को सहज और स्वतः कार्य में लगा सकते हैं जो अशरीरी बनकर बाबा को याद करते हैं, है ना भाई। फिर स्लोगन, विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। हाँ भाई, जब हम विश्व को पूरा बदलने चल रहे हैं तो एक छोटे से नेगेटिव को हम पॉजिटिव में नहीं बदल सकते, तो हमको बदलना आना चाहिए। अच्छा भाई, ओम शांति।